आज अमरपाली रिजॉर्ट अंबाला सिटी में रोहित जैन जी की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी की एक मीटिंग की गई, जिसमें कल पूर्व गृह मंत्री जी द्वारा जो वादे और काम गिनवाए गए उनका खंडन करते हुए आशीष पासी ने बताया कि ये सभी काम जो हुए हैं वो अधूरे पड़े हैं और जो इनमें से कई कामों में घोटाले हुए हैं, जैसे पाइपलाइन, स्टेडियम, शहीदी स्मारक इत्यादि, इन सब की जांच होना जरूरी है ताकि कितने करोड़ का घोटाला हुआ है वो जनता के सामने आए। साथ ही रोहित जैन जी ने हरियाणा के लिए आगामी चुनाव में 5 गारंटी जो कि केजरीवाल जी ने दी है उसके बारे में बताया, जिसमें सरकारी स्कूलों में वर्ल्ड क्लास शिक्षा, 2 सरकारी अस्पतालों में सबको मुफ्त और बढ़िया इलाज, हरियाणा की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए, 300 यूनिट बिजली फ्री और सभी बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी। इस मीटिंग में मुख्य रूप रोहित जैन जी, हरियाणा सचिव आम आदमी पार्टी आशीष अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष व्यापार मंडल आशीष पासी, जिला उपाध्यक्ष एससी सेल अश्विनी पासी, जिला सचिव उपाध्यक्ष आशीष चुग, आकाश सोनकर शामिल रहे। ज़्यादा पावर उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो ध्येय है ये आम आदमी पार्टी दिल से मानती है इस चीज़ को, और पब्लिक के लिए पूरी लेवल है इस चीज़ को लेकर। तो उसको ब्रीफ करके केजरीवाल जी की जो 5 गारंटियाँ हमने दी हैं, आज हमने उसको ब्रीफ किया है। वो हर जगह हैं, सभी को मालूम है। और इसके साथ साथ अंबाला, हमारी जो विधानसभा अंबाला कैंट है, उसके कुछ मुद्दे जो कि हमारे मंत्री जी ने, जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कल कुछ बयान दिया था, तो उस पॉइंट्स को थोड़ा सा ब्रीफ करना ज़रूरी था। हम जनता के लिए ज़रूरी समझते हैं, उनको ब्रीफ किया था। एक बार दोबारा से आशीष कर देंगे। नमस्कार जी सर, कल एक कम्युनिकेशन मीटिंग हुई है बीजेपी की। वहाँ पर पूर्व गृह मंत्री जो हमारे हैं अनिल विज जी, उन्होंने कुछ अपने काम गिनवाए कि मैंने 10 साल में ये काम किए। जैसे कि उन्होंने पाइपलाइन का काम गिनवाया और धर्मशालाओं का काम गिनवाया और उन्होंने पार्क का काम गिनवाया, तो उसको लेके, और ये शहीदी स्मारक का बनवाया, एयरपोर्ट का बनवाया। तो कल हम बड़ा ध्यान से उसको सुन रहे थे और उसमें देख के हमें ये लगा कि यार कोई इतने बड़े लेवल का व्यक्ति इस साफ गोई से इस तरीके से झूठ कैसे बोल सकता है। कुछ की आरटीआई हमारे पास पड़ी है, कुछ की वीडियोज़ हमारे पास है। अंबाला कैंट में जो पाइपलाइन डली है वो बिना प्लिंथ के डली है। किसी भी पाइपलाइन को उखाड़वा के देख लो, सिर्फ जो मंत्री जी के घर के बाहर डली है उसके लिए प्लिंथ बनाई गई है और लेबल बनाया गया, बाकी किसी के लिए नहीं बनाया गया। सुभाष पार्क की बात आई तो सुभाष पार्क 15-20 साल पहले से बना हुआ है। हाँ, उसका रेनोवेशन का काम हुआ है और उस रेनोवेशन में भी 60 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। किस चीज़ में? सिर्फ पेड़ पौधे लगाने में और घास लगाने में। अदरवाइज़ कुछ ऐसा सिस्टम हुआ है नहीं। और जो उसकी बाहर की टाइलें हैं वो भी नट बोल्ट से कई जगह से गिर गई थी, वो कसी गई है। तीसरा जो इन्होंने शहीदी स्मारक का है सर, 300 करोड़ रुपए लगे, अभी तक अनकम्प्लीट है, सभी को पता है। उसके बाद जो इन्होंने अपना धर्मशालाएँ बताई कम्युनिटी के लिए, तो वो हमने बताया कि अगर आप लोगों को इतना ही गरीब लोगों की हमदर्दी थी तो कम्युनिटी सेंटर बनाते आप, और वो हर जगह बनाते। आपने उसको जाति सूचक एक केंद्र क्यों बना दिया? मतलब उसके अंदर कौन जाएगा? दूसरा व्यक्ति, दूसरी जाति का व्यक्ति, मतलब इस तरीके से उनको बांट दिया कि भाई तेरे लिए ये धर्मशाला बना दिए, तेरे लिए ये धर्मशाला बना दिया, मतलब तू वहाँ नहीं जाएगा, तू वहाँ नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें देश को बांटने वाली और समाज को बांटने वाली हैं, ये ठीक नहीं लगी है। ऑलरेडी पहले से बनी बनाई धर्मशालाओं में 40-40 लाख रुपए इन्होंने डोनेट कर दिए। 3000 करोड़ रुपए अंबाला कैंट पे लगा है, एक भी काम कंप्लीट नहीं है। चाहे वो बैंक स्क्वायर का हो, नाम तो उन्होंने बैंक स्क्वायर का भी लिया, बैंक स्क्वायर का भी मैंने बनवाया। 60 करोड़ रुपए उस पर लग गए। 50 करोड़ रुपए कमेटी ने उसके ऊपर लोन अप्लाई किया था जो कि रिजेक्ट हो गया। स्टेडियम का बताया कि फीफा स्टेडियम बनाया, फीफा वालों ने अप्रूव्ड कर दिया, फीफा वालों ने रिजेक्ट करा है वो ग्राउंड, फुटबॉल का जो ग्राउंड है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, सिलेक्ट कर दिया। तीसरा उन्होंने बोला मैंने पार्किंग बनाई, सदर बाजार वाली पार्किंग देख लो आप, चल रही है वो, कौन सी पार्किंग चल रही है समय में। चौथा, वो सिविल हॉस्पिटल का नाम नहीं लिया, वो वहाँ पर आप चले जाओ, कभी किसी को एडमिट करा के देख लो, वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जिसका ट्रीटमेंट होना है हार्ट का, वो इन्होंने प्राइवेट कर रखा है। पार्किंग के नाम पे वहाँ पे अवैध वसूली हो रही है। अभी एक इन्होंने चीज़ बनाई है, अभी आने वाले समय में है, वो उसका नाम नहीं लिया, वो जो एविलेटर वो सीढ़ियाँ सी बना रहे हैं ना सीधा सिविल हॉस्पिटल के अंदर जाने वाली। आप मुझे बताओ सर, इतनी 20 फुट की हाइट पे कौन सा पेशेंट है जिसको उठा के हम ले जाएंगे सिविल हॉस्पिटल के अंदर? हाँ, रोड बनाया होता, फ्लाईओवर बनाया होता, चलो हो भी सकता था कि जाम में से जाके सीधा अंदर एंट्री हो जाती है, एम्बुलेंस चली जाती। अब उसमें कौन उठा के लेके जाएगा, पेशेंट को कौन उतारेगा? तो कुल मिला के उन्होंने बड़ी ही साफ तरीके से झूठ बोला है। वो हम आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में लाना चाहते हैं ताकि जनता जागरूक हो और इनकी शोशेबाजी में ना आए, इनके जुमलों में ना फंसे। रोकने वाली नहीं है। हाँ, इस सरकारों के ऊपर हमारे इंडिया में एक और सरकार बैठी है, वो सबको पता कौन है। अगर वहाँ से इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि वो भी देश की सरकार है, उसका भी इंटरफेरेंस है ही है। अब वो किस हिसाब से अपना रोल अदा करती है
उस अकॉर्डिंगली कोई चीज़ रुकती है, तो एक भी कोई नई चीज़ नहीं है। दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी रोकी गई हैं। जी सर, अगर मान लो कल को आपकी सरकार आती है तो क्या क्या अम्बाला में काम करेंगे, क्या आपका रोड मैप होगा? सर हमारा तो कल 5 गारंटी है, वो जैन साहब बताएंगे। जो 5 गारंटियाँ हमने मतलब कि एक तो वो है जो हरियाणा के लिए है, और जो काम दिल्ली में हुए हैं वो तो फिर है ही है, क्योंकि जो गारंटी है वो तो है ही। जो काम ऑलरेडी हुए हैं दिल्ली में वो सभी काम यहाँ पर होंगे। वो आप देखिए, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो केजरीवाल की जो गारंटी है, ये तो बिल्कुल किसी से छुपा तो है नहीं। केजरीवाल जो कहता है वो करता है। अब सरकार का काम सैकड़ों काम है करने वाले, संविधान में भी सैकड़ों धाराएं हैं, वो काम ही है सब बेसिकली। लेकिन उसके बावजूद पहली अगर मूलभूत चीज़ें अगर पूरी की जाएं तो मेरे 75 साल में आज चाइना कहाँ से कहाँ निकल गया, हम वहीं के वहीं बैठे हैं। आज भी हम बिजली और पानी को तरस कर बात कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में हरियाणा में भी आती है तो ये 5 चीज़ें पूरी की जाएंगी। सबसे स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महिलाएं और बिजली। सबसे पहला पॉइंट है बिजली। जैसे सांस लेना ज़रूरी है वैसे ही बिजली की नीड है किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए। दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य का, वो हमने बिल्कुल साबित करके दिया है। दिल्ली में आज दिल्ली एनसीआर से पूरे लाखों करोड़ों लोगों का इलाज हर साल हो रहा है और बिल्कुल फ्री हो रहा है। जनता का ही पैसे से जनता पे ही यूज़ हो रहा है। तीसरा, वर्ल्ड क्लास शिक्षा, जो कि आज पूरी दुनिया के लोग मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो शिक्षा का मॉडल सेट किया है वो वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड के टॉप 10 में आज उसके एग्जाम्पल उसके साबित हो रहे हैं। नीट के बच्चे आ रहे हैं तो 100% रिजल्ट आ रहा है। चौथा, महिलाओं का उदारीकरण। महिलाएं आज भी 75 साल बाद हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो सुनने में कितनी चीज़ें आती हैं महिलाओं के विरुद्ध, जैसे क्राइम तक हो रहे हैं, उन चीज़ों को सुदृढ़ीकरण करने के लिए देखिए 20 करोड़ लोग आज भी इंडिया में, आज ही बल्कि इंडिया में 20 करोड़ फैमिलीज़ बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे जा चुकी हैं। अगर 1 या 2 या 3 महिलाएं भी हर फैमिली में हैं तो उनको उस हिसाब से हर 1000 रुपये पर हेड महिला के हिसाब से उनको एक सपोर्ट, जो कि बहुत अच्छी सपोर्ट है, वो मिलेगी। जिससे जो महंगाई की मार है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है जिस पैटर्न पे, उस महंगाई की मार से थोड़ा सा रिलीफ आम आदमी पार्टी अपनी स्टेट्स में दे रही है। और सबसे अहम चीज़ जो है बेरोजगारी। बेरोजगारी का आलम यह है कि इंडिया में 2 करोड़ रोजगार का जो वादा था, आज उसके ठीक उल्टा 12 करोड़ लोग और ज़्यादा, जहाँ 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था, जबकि 32 करोड़ यानी 12 करोड़ लोग और बेरोजगार हो चुके हैं। तो ये जो चीज़ है, ये गारंटी एक ऐसी गारंटी है जो कि केजरीवाल सरकार 100% पूरा करने में सक्षम है। और हरियाणा का रिकॉर्ड तो ऐसा है, हरियाणा तो पूरी 30 स्टेट्स में सबसे नीचे है रोजगार के मामले में। तो ये 5 गारंटी, सिर्फ 5 गारंटी ऐसी दी हैं। काम सारे होंगे, चाहे वो 50 हों चाहे वो 100 हों, लेकिन 5 बेसिक गारंटी लोगों को बताने के लिए ऐसी दी है कि ये तो पहले दिन से ही, सरकार बनते ही पहले दिन से 24 घंटे के अंदर स्टार्ट डिसीज़न ले लिया जाएगा और स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो ये 5 गारंटी के माध्यम से हम सारे देश को, सारे हरियाणा को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार आप सत्ता का मौका दीजिए। दोनों सरकारों को हम बीजेपी कांग्रेस को बहुत मौका दे चुके हैं, एक बार नहीं कितनी ही बार मौका दे चुके हैं। इस बार तो बीजेपी और कांग्रेस वालों से भी अपील है कि एक बार आप आम आदमी पार्टी को मौका दे के देंगे। ये हम लोग भी, ये लोग भी, सभी लोग आपके अपने हैं, कोई बाहर का नहीं है, सभी लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो ये कह रहा हूँ सर, मैं प्रूफ लेके सरकार का काम लोगों के लिए काम करना है। अब आप उसको फ्री बोल दो, यानी आप जो टैक्स फ्री में ले रहे हो, अगर हम वो बोलें तो आप टैक्स भी फ्री में ले रहे हो। बोल रहे हैं नहीं सर, मतलब झूठ क्या होता है? अगर पब्लिक के लिए काम किया जा रहा है तो वो झूठ कैसे हो गया? झूठ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर बिजली कम रेट पे दी जा रही है, पानी कम रेट पे दिया जा रहा है, रोजगार के लिए कोशिश की जा रही है, ये सारी चीजें फेक कैसे हो गई? सर आप वो तो देखो सर, फ्री दी जा रही है, स्वास्थ्य दिया जा रहा है, दिल्ली में किसी से फोन करके पूछ लो आप ही का टैक्स आप ही पे खर्चा जा रहा है। आप तो टैक्स ले रहे हो, उसका हिसाब नहीं दे रहे। आम आदमी पार्टी टैक्स ले रही है, वो वापस दे रही है। इसमें से क्या फेक है? ये तो साफ दिख रहा है फेक कौन है। सर ये दिखाना, ये आरटीआई है सर, आप ले जाना इसकी कॉपी। झूठ मंत्री जी को या किसी मंत्री जी को कहो कि किसी भी अंधभक्त को एक बार भेज दे बस पास में, और वो बोल दे कि झूठ बोला है। अगर उसे पढ़ना आता होगा ना तो झूठ नहीं बोल पाया। कॉन्फ्रेंस करा लो,
हम बता देते हैं, आप अभी ऑनलाइन कॉल कर लो, दिल्ली में आपको 200 यूनिट फ्री है कि नहीं, पंजाब में कॉल कर लो, महिलाओं के लिए बस में सेवा फ्री है कि नहीं। ये ऐसा झूठ बोल रहे हैं कि जो कोई सुन के भेजेगा। महिलाओं के लिए जो पंजाब में बस सेवा फ्री थी, मैं बता दूं 1 महीने से बंद हो चुकी है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं हुई तो पैसा ना। मैं सर संगरूर में ही जॉब करता हूँ। मेरी जलंधर ससुराल में कल ही आया हूँ सर मैं तो किराया लगा है। मेरा ये रहा। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है, शासन और प्रशासन से जुड़ी हुई तमाम बातें। अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।